देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन आ जाती है तो वहाँ पर या तो बीपीटी यूज होती है या फिर सिमिलरिटी यूज होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए डी की लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ हमें दी हुई है 13.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सी। ई सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो याद रहे, सबसे पहले हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक ट्रायंगल ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ए बी सी। इसका नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। ठीक है, अब इसमें एक लाइन हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो पैरेलल लाइन किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, बी सी के। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डी ई। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये बी सी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है। इसका नाम क्या है, डी ई। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो देखो हमारे पास ए डी की लेंथ कितनी है, ए डी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो ये ए डी 4 सेंटीमीटर है, ए बी 9 सेंटीमीटर। तो देखो ए बी पूरी जो ये ए बी की लेंथ है वो 9 है। तो देखो यहाँ से लेकर 9 है, ये पूरी ए बी की लेंथ क्या है, 9 सेंटीमीटर। और क्या है, ए सी 13.5। ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की लेंथ है 13.5। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, ई सी की लेंथ फाइंड करनी है। तो ई सी की लेंथ ये होगी, यहाँ पर इसको हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, तो देखो ई सी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब इसमें बताइए कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो जब किसी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन हमें दिख जाती है, ठीक है, और इन दोनों पैरेलल लाइन में से किसी भी लाइन की ना तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ना ही किसी भी लाइन की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, तो तब हम बीपीटी यूज करते हैं। और अगर हमें ये जो पैरेलल लाइन है इनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है या वैल्यू दी हुई है तब हम सिमिलरिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बीपीटी। ठीक है, तो बीपीटी यूज करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एडी की लेंथ हमें लिखनी पड़ेगी। देखिए ये जो 4 टुकड़े हैं, एडी, बीडी, एई और सीई, इन चारों टुकड़ों की वैल्यू हमें लिखनी है। तो देखो ध्यान से देखिए, पहले लिखेंगे हम एडी। एडी की लेंथ कितनी है हमारे पास, वो है 4 सेंटीमीटर। देखो इन चारों टुकड़ों की ही वैल्यू आपको लिखनी है। और बीडी की लेंथ कितनी है, बीडी की लेंथ देखो कितनी होगी, देखो ए बी पूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो बीडी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रहे इन टुकड़ों की ही लेंथ हमें लिखनी है पहले चारों की। एई की लेंथ कितनी है, एई देखो एई की लेंथ हमें नहीं पता लेकिन एसी की लेंथ पता है। एसी की लेंथ में से क्या करेंगे, एसी की लेंथ कितनी है 13.5। एसी की लेंथ में से एक्स को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो ये एई की लेंथ आ जाएगी। अब ये जो ईसी की लेंथ है या सीई की लेंथ वो कितनी है, वो हमने एक्स मानी हुई है, एक्स को हमने एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स लेट। ठीक है, तो ध्यान रहे इन चारों टुकड़ों की पहले हमें वैल्यू लिखनी होती है। कौन कौन सी, एडी की वैल्यू, बीडी की वैल्यू, एई की वैल्यू, सीई की वैल्यू। तो चारों पार्ट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीपीटी अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि इन ट्रायंगल एबीसी
ट्रायंगल ABC में, क्योंकि ट्रायंगल ABC में ये जो DE है, DE क्या है, पैरेलल टू क्या है, BC है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर बाई BPT, बाई BPT हम क्या लिख सकते हैं, बाई BPT हम क्या कह सकते हैं, बाई BPT हम कह सकते हैं AD और BD का रेशो, AD और BD का रेशो वो किसके इक्वल रहेगा, AE और CE के रेशो के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। AD की वैल्यू हमारे पास क्या है, AD की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। AE की वैल्यू क्या है, AE की वैल्यू हमारे पास 13.5 माइनस x है, और CE की वैल्यू क्या है हमारे पास, x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, x की क्रॉस मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। और 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 13.5 माइनस x के साथ। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जरूरी है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाते हैं। इट इम्प्लाइज दैट, देखो 4x इज इक्वल टू, देखो 13.5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा, 67.5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 की मल्टीप्लाई माइनस के x में करेंगे तो माइनस के 5x। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस के 5x को, ये जो माइनस के 5x हैं इन्हें लेफ्ट में लाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के 5x हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 67.5, ठीक है। अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट 9x इज इक्वल टू 67.5, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 67.5, इस 9 को अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। तो 9 से डिवाइड करेंगे इसको, 9 7 जा 63, ठीक है। और पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 9 5 जा 45, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी CE की लेंथ। तो हम यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा।